बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त J-35 के ऊपर कोई भी ख़बर पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अहम हो चुकी है और इस हवाले से बहुत सी ऐसी ख़बरें और ख़ास तौर पे एक ऐसी ख़बर जो कि हादसाती तौर पे सामने आई है। वो ख़बर क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह भारत ने अपने एक और हमसाया मुल्क पर 150 फ्रांसीसी और इसराइली ड्रोनों से हमला किया। भारत की बदमाशी अब इंतहा को पहुंच चुकी है। इसका क्या तोड़ चीन निकाल रहा है और इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट खान के हवाले से ख़बर आई है कि एक हैरान कुन कामयाबी तुर्की ने हासिल की है। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें आपको कि J-35 के ऊपर पाकिस्तानी कौम ने ख़ास नज़र रखी हुई है। और अभी एक फुटेज हमारे सामने आई है जिसमें चाइना के J-15T जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए होते हैं और उसके साथ ही J-35 स्टील तैयारे परवाज़ कर रहे हैं। अब जो ख़बर लीक हुई है या हादसाती तौर पे सामने आई है, मैं ये समझता हूँ कि वो हादसाती तौर पे सामने नहीं आई। वो ये है कि CCTV नेटवर्क ने चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अंदर J-15 पर एक वीडियो और एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के दरमियान बैकग्राउंड के अंदर J-35 नज़र आए। कहा यह जा रहा है कि शायद ये हादसाती तौर पे हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चीन में कुछ भी हादसाती तौर पर नहीं होता। ये ख़ास तौर पे एक प्लानिंग करके ये सब कुछ दिखाया गया है। अब जाहिर सी बात है J-35 इस वक्त बन तो गया है, लेकिन इसकी मास प्रोडक्शन के ऊपर काम जारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी अभी ये तैयार नहीं है। चाइना ने भी इसको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इंडक्ट करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 2023 अगस्त में 8.6 बिलियन युआन से इस फैक्ट्री की एक्सटेंशन का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अंदर न्यू प्रोडक्शन यूनिट बनाया गया था। वहाँ पे साइट्स थी और 402 यानी 4.2 स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह है वहाँ पे एक बड़ी एक्सटेंशन की गई थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमेरिका सालाना तकरीबन 150 F-35 बनाता है, जबकि चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना सालाना J-20 के 100 यूनिट बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन प्रोडक्शन के अंदर आपको पता है कि चाइना के अंदर वो सलाहियत है कि ये दुनिया की सप्लाई लाइन की तकरीबन 25 से 26% जो है ज़रूरियात को पूरा करता है और इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये मास प्रोडक्शन करने की सलाहियत रखता है। अब इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे कि J-35 पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि पाकिस्तान के पास अभी फौरी तौर पे, जैसे कि भारत Su-57 की डील रशिया से करने जा रहा है और दूसरी तरफ F-35 की बात भी कर रहा है, तो हमारे पास इस वक्त J-35 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि भारत की बदमाशी जारी है। म्यांमार के अंदर ULF का जो मुबैना कैंप था उस पर 150 इसराइली और फ्रांसीसी ड्रोन्स के साथ हमला किया गया और वहाँ पे जो प्रो चाइना लेफ्टिनेंट जनरल नियान असोम थे उनको कत्ल कर दिया गया है। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जब उनका जनाजा हो रहा था तो उस वक्त इन दोनों को मिसाइल अटैक करके मार दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों ताकतें, चीन भी और भारत भी, अपना म्यांमार के अंदर असर व रसूख कायम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं और कालादान ट्रांजिट प्रोजेक्ट इंडिया ने वहाँ पे शुरू किया, जिसका मकसद ये है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जहाँ पे बगावतें चल रही हैं उसको म्यांमार और उसके बाद खलीज बंगाल से मिला दिया जाए। और इसके साथ ही जो चीन है वो वहाँ पे आरकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, कोकान बागियों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत वहाँ पे मेज़ो नागा और चंद बागियों को सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो हरकत की है इससे वाज़िया तौर पे नज़र आता है कि जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए यही बहाना करके कि दहशतगर्दों के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं, वही काम म्यांमार के अंदर किया गया। और
दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो सार्क है वो बिल्कुल इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि डोरमेंट हो चुकी है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। पाकिस्तान और भारत की जंग के दरमियान एक बयान भी वो तंजीम जारी करने की पोजीशन में नहीं थी। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि चीन जो है एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। एक मीटिंग भी की गई है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के दरमियान। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान समेत बहुत से ममालिक को, ख़ास तौर पे म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और दीगर ममालिक को इसमें शामिल किया जाएगा। अब इस हवाले से जब पूछा गया भारतीय वज़ीर दिफ़ा से कि जनाब ये क्या हुआ है, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे लाइल्मी का इजहार किया। तो फिर ऑपरेशन किसने किया? ऑपरेशन किया अजीत डोवल की ज़ेरे निगरानी खुफिया ऑपरेशन जो है ये किया गया। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये 13 जुलाई की रात को 1:30 बजे से 3:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक किया गया। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि ना सिर्फ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट के ऊपर अटैक किया गया, बल्कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो वहाँ पे म्यांमार के अंदर है वहाँ पे भी अटैक किया गया। और ये जो PLA है ये मणिपुर के अंदर आज़ादी की तहरीक चला रही है, भारत की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। और इसके साथ जो ULFA है ये असम में आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। बहरहाल इस वक्त मोदी फ़ौज को अपने मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर अस्करी जो इदारे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है। जो ठुकाई पाकिस्तान ने मोदी सरकार की है उसकी शर्मिंदगी को बचाने के लिए या उस शर्मिंदगी से बचने के लिए ये सारी की सारी हरकतें इस वक्त की जा रही हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बड़ी ख़बर दे दूं, और वो ख़बर ये है कि खान यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो तुर्की बना रहा है और पाकिस्तान भी उसका बड़ा उम्मीदवार है। मैं अक्सर ये सोचता था कि ये तुर्की जेट इंजन कहाँ से लेगा, तो अब जनाब एक बड़ी ख़बर आ गई है कि तुर्की ने TF-3500 इंजन जो कि खान में 2026 में लगना है और वहाँ पता चला है कि वो तैयार हो चुका है। और ना सिर्फ वो तैयार हुआ है बल्कि हैरान कुन परफॉर्मेंस उसकी सामने आई है। चाइना ने J-20 के अंदर WS-15 टर्बोफैन इंजन लगाया जो उसको बनाने के लिए तकरीबन 18 साल लगे थे। रशिया से टेक्नोलॉजी ली थी और रशिया से ही मटेरियल भी कई लिए गए थे। और इसका जो थ्रस्ट था वो 35,000 IBF है। IBF एक यूनिट है जो कि उसकी कुव्वत का अंदाज़ा लगाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं TEI के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब TF-6000 इंजन जो है हमने तीन सालों के अंदर बनाया है। और इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि ये जो ताकत है इंजन की ये सिर्फ और सिर्फ 2 ममालिक के पास है, एक USA और दूसरा रशिया। जबकि इसकी जो स्पीड होगी वो सुपरसोनिक होगी और ये आफ्टर बर्नर के बगैर सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर चलेगा। और इस हवाले से मैं आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान भी इस सिम्मत कदम उठा चुका है और पाकिस्तान का एक इंजन जो कि वो बना रहा है वो चाइना के अंदर इस वक्त प्रोसेस के अंदर है। और उम्मीद करते हैं कि JF-17 थंडर के अंदर बहुत जल्द पाकिस्तानी इंजन होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।